देखिए, हमारी टॉपिक जो आज का काफी ज्वलंत मुद्दा है और वह है सोशल रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसमें काल का फिक्सेशन हम लोग नहीं किए हैं, क्योंकि पूरे भारत में किस तरीके से सामाजिक सुधार हुआ, कब कब हुआ, इसकी थोड़ी सी जानकारी हम लोग आपको डिटेल देना चाहेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस सामाजिक सुधार की आवश्यकता क्यों थी, ये क्यों सामाजिक सुधार जो है जरूरी था। ध्यान रखेंगे, कभी भी प्रकृति में आप देखेंगे कि गेहूं की खेती करना पड़ता है, घास स्वयं उग जाते हैं। ठीक इसी ढंग से आपको पानी अगर बोतल में रख दीजिए, साफ पानी सड़ जाता है। ये प्रकृति के नियम है कि अगर स्वयं सूर्य इस प्रकृति को व्यवस्थित न करे तो निश्चित ही अव्यवस्था हो जाती है। हमारे समाज में भी ऐसा ही है, इतने ज्यादा सामाजिक कुरीतियां आ जाती है। उन कुरीतियों को ही दूर करने के लिए सोशल रेवोल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। और हर धर्म में, हर वर्ग में, हर जाति में, हर परिवार में, यूं कहें हर आदमी में भी सुधार की आवश्यकता है। और हम रात दिन सुधरने के लिए प्रयास करते हैं, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते हैं। इसके बावजूद भी बुराइयां स्वयं जन्म लेने लगती है। उसके लिए कहीं प्रशिक्षण की, बुराई के लिए आवश्यकता नहीं है। जैसे देखेंगे, मंत्रोच्चारण के लिए एक से गुरु है जो मंत्र सिखाते हैं, अच्छे शब्द के लिए, अच्छे गाना गाने के लिए, ठीक इसी ढंग से अच्छे व्यवहार करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है। हमारा समाज है, माता पिता है, धार्मिक संस्था है, या फिर साइंटिफिक जो अभी एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत सारी चीजें की जानकारी देते हैं। लेकिन गाली गलौज का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। गाली गलौज स्वयं डेवलप लोग कर लेता है। खैनी खाना, गुटखा खाना, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती है, लोगों को कोई बताता नहीं है। ऐसे ही हमारे धर्म में भी, हमारे परिवार में भी, हमारे समाज में भी बुराइयां स्वयं जन्म लेती है। उन बुराइयों को रोकने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है बड़े स्तर पर, परिवार स्तर पर अगर किया जाएगा तो पारिवारिक सुधार, पर्सनल किया जाएगा तो व्यक्तिगत सुधार, ग्राम स्तर पर किया जाएगा तो ग्रामीण सुधार, और वही एक बृहद समाज स्तर पर जब सुधार किया जाएगा तो ये हो जाता है सामाजिक सुधार। इसकी आवश्यकता क्यों? क्योंकि स्वयं वो बुराइयां जन्म लेती है। ये कहीं से जो है हायर नहीं किया जाता है, कहीं से इंपोर्ट नहीं किया जाता है। अब रहा कि भारत के प्राचीन काल में भी सामाजिक बुराइयां बहुत थी, और इन बुराइयों को जो है अलग अलग काल में दूर किया गया। आप देखेंगे, प्रारंभिक वैदिक काल में जब ऋग्वेद की रचना की गई थी, बहुत व्यवस्थित हमारा समाज था। 16 वर्ष से कम उम्र के महिलाओं के विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह बिल्कुल नहीं था, दहेज प्रथा की व्यवस्था वहां नहीं थी। ठीक इसी ढंग से लोगों को जो है सबको आय अर्जित करने का अधिकार था। जाति के आधार पर समाज का वर्गीकरण नहीं किया गया था, यानी बहुत सारी अच्छी चीजें थी। लेकिन आपको बता दें कि धीरे धीरे देखा गया उत्तर वैदिक काल में, यानी इन्हीं वैदिक काल को दो पार्ट में जब बांटा जाता है, एक हो जाता है आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी निम्न हुई, उन्हें जो है बाल विवाह प्रारंभ हो गया, सती प्रथा के प्रमाण मिलने लगे। उत्तर वैदिक काल में ही मांडवी सती हुई थी, सबको पता है, जो पांडव की पत्नी थी। ठीक इसी ढंग से स्त्रियों को जो है भरे दरबार में वस्तु समझा जाने लगा, उनको जुआ पर वस्तु समझ के दाव खेला जाने लगा, उनकी साड़ियां खोली जाने लगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती है थोड़ी सी। लेकिन वही देखेंगे कि यहाँ पर हल्का सा सोशल रेवोल्यूशन उत्तर वैदिक काल में होता है, भले वो संघर्ष के रूप में होता है। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं सूत्र काल में,
सूत्रकाल होता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच। इसमें देखेंगे न केवल भारत में विश्व स्तर पर जो है सुधार होता, लेकिन आज की टॉपिक हमारी मेन है भारत की। तो वैसी स्थिति में यहाँ थोड़ा बताना चाहेंगे हम कि भारत में जो सामाजिक सुधार हुआ सूत्रकाल में, उसमें महात्मा बुद्ध थे, महावीर थे, अजित केशकामबलिन थे, संजय बलिष्ठीपुत्र थे, पूरन कश्यप थे, बहुत से हमारे मोखली पुत्र गोशाल थे। ये सोशल रेवोल्यूशन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। अब रहा कि महात्मा बुद्ध ने कहा मोक्ष पाने के अधिकार सभी को है, शूद्रों को भी है, जबकि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को हे दृष्टि से देखा जाने लगा था। ठीक इसी ढंग से महिलाओं को भी मोक्ष पाने के अधिकार दिए गए। जो ईश्वर आराधना में सर्वस्व न्यौछावर की बात थी, उनको जो है बौद्ध काल में रोका गया। धन संचय जो किए जा रहे थे, कहा गया कि धन संचय नहीं करना है। ब्रह्मचर्यता का खंडन किया जा रहा था। 16-16 हजार लोग पत्नियां रखा करते थे, उनको रोका गया कि नहीं, ब्रह्मचर्य रहना आवश्यक है। जो बड़े पैमाने पर अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े मारे जा रहे थे, जिससे हमारे पैसे घोड़े के आयात में विदेश जा रहा था, कृषि में जो है हमारे पशुओं की संख्या कम हो रही थी। ऐसी स्थिति में बुद्ध काल में या सूत्र काल में अहिंसा को जो है महत्व दिया गया। ठीक उसी समय में पैरेलल सामाजिक सुधारक है जो महावीर थे। आज भले ही कम प्रासंगिक हो गया है बौद्ध धर्म, कम प्रासंगिक हो गया है जैन धर्म, लेकिन भारत के लिए उस समय में यानी जो उत्तर वैदिक काल की बाद की स्थितियां थी, इतना अधिक समस्या उत्पन्न हो रहा था कि सारी जनता राजा के केवल राजसूय यज्ञ के लिए, वाजपेयी यज्ञ के लिए, अश्वमेध यज्ञ के लिए लगी हुई थी। सारी जनता कष्ट में थी। 1-2 यज्ञ तो ऐसा भी मिला है जिसे पुरुष मेघ यज्ञ कहते हैं, जिसमें आदमी की बलि दिया जाता था। अब आप समझिए कि अगर मनुष्य अपने उपलब्धि के लिए मनुष्य की बलि दे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना समाज हमारा गिर चुका था। उन समाज को अच्छाई तक पहुंचाने के लिए, ऊंचे स्थान तक पहुंचाने के लिए महात्मा बुद्ध ने प्रयास किया, महावीर ने प्रयास किया, अजित केशकामबलिन ने प्रयास किया, वो भौतिकवाद के सिद्धांत को दिए। संजय बलिष्ठीपुत्र ने संशयवादी के सिद्धांत को दिया। पूरन कश्यप जो थे ऑलरेडी भौतिकवादी थे। मोखली पुत्र गोशाल थे, भौतिकवादी थे। यानी ये सोशल रेवोल्यूशन आपके सूत्रकाल में दिखाई पड़ता है। मौर्य काल में आप देखेंगे कि ठीक मौर्य काल थे थोड़ा सा पहले, धनानंद नाम के व्यक्ति बहुत बुराई लेकर बिहार में शासन कर रहा था। उसका उद्देश्य था एन केन प्रकारेण मदिरा को छूटकर बेचना, वेश्यावृत्ति को बढ़ाना, नवयुवकों को वेश्यावृत्ति और मदिरा के लिए उत्साहित करके अपने समर्थन में लेना और विरोध करने वाले को कत्लेआम मचा देना। इस तरीके से वह पाटलिपुत्र में जिस तरीके से शासन का संचालन कर रहा था, स्वयं चाणक्य उसका विरोध किए और नहीं मानने पर वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देकर और इस प्रकार धनानंद के सत्ता को समाप्त कर दिए। धनानंद के सत्ता की पॉलिटिकल रूप से समाप्ति भी एक सोशल रेवोल्यूशन की नींव डालना था। ठीक इसी ढंग से आप देखेंगे गुप्त काल में, गुप्त काल के ठीक पहले मनुस्मृति जैसी पुस्तक आई, जो थोड़ी सी गलत जरूर थी, क्योंकि वहां था कि अगर वेद को कोई शूद्र जाति का या महिला पढ़ लेती है तो उसको जिह्वा काट दिया जाए। उनके अगर कान में ओम शब्द के उच्चारण जाते हैं तो शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए। तो बहुत सारे उनके जो है अपराध परीक्षण के तरीके भी अलग थे, दंड भी देने के तरीके अलग थे। जब इस देश में एक मिट्टी में एक धरती में सब लोग भगवान के बनाए हुए इंसान है, मानव है, सब बराबर है, इसमें जन्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार और जन्म के आधार पर किसी के जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित करना मनुस्मृति की सबसे बुरी चीज थी। अतः इस गुप्त काल में नारद स्मृति लिखा गया, बृहस्पति स्मृति लिखा गया और इस नारद स्मृति को आज भी भारत सरकार जो है स्वीकार करती है, क्योंकि ये स्मृतियां जो है आपका ये बड़े पैमाने पर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको संरक्षण देती है, महिलाओं को संरक्षण देती है, शूद्रों को संरक्षण देती है। तो इस तरीके से आज भी नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति को भारत सरकार स्वीकार करती है।
ठीक इसी ढंग से आप राजपूत काल में देख ले, बड़े पैमाने पर राजपूतों ने पुनः स्वयंवर प्रथा को शुरू किया। महिलाएं जो अधिक उम्र की होती थी तभी विवाह होता था, बाल विवाह को राजपूतों ने बंद कर दिया था। हाँ, हालांकि यही राजपूत मुगल काल में आकर या अंग्रेजों के शासन काल में आकर जो है पुत्री को जन्म का एक अपराध मानने लगे, लेकिन राजपूत काल अगर ओरिजिनल देखेंगे जो 700 से 1200 तक चला था, उसमें उन्होंने महिला यानी कन्यादान को 1 लाख अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य माना था। वो कन्याओं को पठन पाठन में रुचि लेते थे और देखे होंगे संयोगिता के स्वयंवर की चर्चा आया है, जिस स्वयंवर में अपने पिता के विरोध में भी जाकर और वह पृथ्वीराज चौहान को वरमाला पहना देती है। इस तरीके से वो इतनी स्वतंत्र है कि अपने पति के चयन खुद करती है। कई महिला शासिकाओं की भी चर्चा आया है। अब देखेंगे गुजरात में जो चालुक्य सत्ता थी, जब गोरी आक्रमण करता है तो नायिका देवी खुद युद्ध के मैदान में जाती है और उसे पीछे हटने के लिए बाध्य कर देती है। रानी दिद्धा की चर्चा भी आता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, जो कश्मीर में थी और वहां भी जो है अपने शासन को संचालित करने में वो आगे आ जाती है। तो इस तरीके से यानी कि राजपूत काल में महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता दी गई, शूद्रों को भी स्वतंत्रता दी गई। कहा जाता था युद्ध में शूद्र नहीं जाएंगे, क्षत्रिय बलि देंगे। समाज के अन्य वर्ग बलिदान नहीं देगा, अपने 8 वर्ष के बच्चों को भी भेजकर और युद्ध की भूमिका को निभाते रहे, लेकिन अन्य वर्गों को उन्होंने सुरक्षा और संरक्षा देने का काम किया था। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर राजपूत काल में भी सामाजिक सुधार हुआ, लेकिन एक बुरी पद्धति आ गई मंदिरों में दान करना। ब्राह्मण एक से एक या यूं कहें भाट एक से एक उनकी बड़ाई करने लगे और इस प्रकार भारत के जितने भी मंदिर बने हैं वो सभी के सभी लगभग राजपूत काल में ही बने हैं। इसकी शुरुआत गुप्तों ने की थी, लेकिन राजपूतों ने संपूर्ण भारत को छा दिया था, बना दिया था। दिक्कतें आई कि उसमें इतना अधिक धन दे दिया कि आक्रांताओं ने मंदिरों को ही टारगेट करना प्रारंभ कर दिया था। अब मध्य काल में जो सामाजिक सुधार हुआ या आधुनिक काल में जो सामाजिक सुधार हुआ, इसको हम देखेंगे यूट्यूब पर जाकर, फेसबुक पर सारी चीज कैसे बताया जाए तोड़ कर। यूट्यूब पर जाइए, M कैपिटल K कैपिटल स्पेस देकर S कैपिटल I छोटा R छोटा यानी M के सर स्टडी पॉइंट और 982 पहुंच चुका है। लगभग 18 आदमी और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे विश्वास है हम लाइव चलाएंगे और ज्यादा आपको अच्छी चीजें मिल पाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।